जय हिंद। ये पाचन तंत्र का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद से आपको पाचन तंत्र में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसका उत्तर देने का जरूर प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जय हिंद। भोजन को हम लोग कहाँ तक पहुँचा दिए हैं? बड़ी यहाँ तक पहुँचा चुके हैं। इतना तक में कोई दिक्कत है? रास्ता में कोई दिक्कत है? जितना रास्ता से हम लोग मिलते हुए आए हैं। पहले भोजन किससे मिला है? दांत से। दांत उसके साथ फिजिकल क्रिया किया है, मारा है, 2-4 मुक्का टूट के क्या हो गया है? खत्म। और उसके बाद से उसमें पैरोटिड ग्रंथि अपना एंजाइम मिलाकर कौन सा क्रिया किया है? केमिकल क्रिया। उसको मारा, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया? तोड़ दिया। और उसके बाद से उससे एंजाइम निकाल उकाल कर उसमें से कीटाणु वगैरह मार के उसके बाद से कहाँ पहुँचा दिया? बोलस के रूप में बना के। और कहाँ पहुँचा दिया? अमाशय में। अमाशय में भोजन किस रूप में गया है? बोलस के रूप में। और बोलस के रूप में कौन पहुंचाया है? ग्रास नली। कौन पहुंचाया है? ग्रास नली। किस विधि के माध्यम से? क्रमानुकुंचन। कौन सा विधि? क्रमानुकुंचन। उसके बाद से पेट में गया तो पेट का कितना हिस्सा? 3 हिस्सा। ऊपर वाला कार्डियक, बीच वाला पुंडिक, नीचे वाला पाइलोरिक। समझ में आया? कार्डियक से HCl अम्ल ज्यादा हो जाएगा तो एसिडिटी, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को क्या कर देगा? तोड़ देगा। और क्या करेगा? कीटाणुओं को क्या कर देगा? मार देगा। उसके बाद से कौन आ जाएगा? फुंडिक। अरे फुंडिक में क्या होगा? रूजी नामक संरचना पाया जाता है जो भोजन को क्या करता है? 4 घंटे रोक कर रखता है। जब भोजन नहीं कीजिएगा तो वहीं रूजी नामक संरचना क्या होता है? खड़ा हो जाता है और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो लोग कहते हैं पेट दुखा रहा है। छुट्टा जाके खाना खा लो, पेट खत्म हो जाएगा, दर्द। समझ में आया? जब कोई देखिएगा फास्टिंग वगैरह में रहता है, त्यौहार वगैरह आ रहा है, अभी मतलब कोई त्यौहार वगैरह आएगा तो उसमें अगर कोई फास्टिंग रह रहा है तो उसका रूजी नामक संरचना क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। खड़ा हो जाता है तो चिल्लाती है सब, पेट दर्द कर रहा है। आगे बढ़े। उसके बाद से भोजन कहाँ जाएगा? पाइलोरिक। पाइलोरिक में छोटे छोटे ग्रंथि गांठ पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से कौन सा जूस? जठर जूस। कौन सा जूस? जठर जूस। अरे जठर जूस में से कौन कौन एंजाइम निकलता है? 2 गो, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध को दही बनाकर क्या कर देता है? पचा देता है। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचा देता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को पचा देता है। कोई दिक्कत है? उसके बाद से भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत में जाने से पहले अमाशय और अग्नाशय में झगड़ा होगा, इसको छुड़ाने के लिए लीवर चचा। उसके बाद से देखिए अग्नाशय को कैसा भोजन चाहिए? क्षारीय भोजन। अमाशय को कैसा भोजन चाहिए? अम्लीय भोजन। अभी दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो छुड़ाने के लिए लीवर चचा। लीवर चचा का चेला का नाम पित्ताशय। पित्ताशय में क्या करेंगे? वो पीत रस को बनाकर क्या कर देंगे? रख देंगे। अब जिसको जिसको जरूरत है अपना पीत रस मंगाते रहे, भोजन को क्षारीय बनाते रहे और पचाते रहे। आखिर लीवर आएगा कहने के लिए लो बाबू पीत रस ले लो। बार बार लीवर को 7500 काम है, काहे जिसमें फंसे झमेला में। हम लोग को भोजन हमेशा खाना रहता है। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग जो भोजन खाए हैं क्या वो पित्ताशय में गया है? लीवर में गया है? नहीं। तो भोजन का रास्ता पूछेगा, भोजन का रास्ता में निम्नलिखित में से कौन नहीं जाता है? ऑप्शन में देगा पित्ताशय। आप कहेगा भोजन में तुम पढ़वे किए हैं पित्ताशय, लेकिन भोजन क्या पित्ताशय से होकर गुजरता है? नहीं। क्या लीवर से होकर गुजरता है? नहीं। तो ये भोजन के मार्ग में नहीं आते हैं, ये साइड साइड से रखते हैं, देखते रहते हैं। समझ में आया? जैसे परेड हो रहा है, 26 जनवरी का परेड देखते हैं लोग ना, तो बहुत लोग क्या होते हैं? साइड साइड से होकर देखते रहते हैं कि उसमें परेड में शामिल होते हैं। नहीं। तो परेड में शामिल कौन होते हैं? हमारे सिपाही। और अगल बगल से लोग क्या होते हैं? देखते रहते हैं। तो लीवर एज दर्शक के रूप में देखता है, हाँ लड़ रहा है, लड़ो लड़ो हम छुड़ाएंगे। लीवर भेजेंगे। कौन सा भेजेंगे? पितरस भेजेंगे, तो फिर तुम लोग का झगड़ा छूटेगा। तो केवल दर्शक के रूप में देखता है, ना कि उसका हिस्सा है। समझ में आया? हाँ यहाँ से देखिए खाना क्या हुआ? बाहर निकला और यहाँ से LAT एंजाइम निकला। देखिए यहाँ से खाना क्या बन गया? काइम। क्या बोला जाता है? काइम। अरे बोलस, काइम, चाइम। ये सब भोजन का नाम है। अलग अलग जगह पे भोजन का क्या है? नाम है। जैसे मुंह में क्या बना? बोलस के रूप में। उसके बाद भोजन में गया तो काइम बन गया, छोटी आंत में गया तो चाइम बन गया। समझ में आया? तो ये अलग अलग जगह पे भोजन का क्या है? नाम है। समझ में आया? तो ये भोजन कहाँ निकल रहा है? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जाएगा तो कैसा चाहिए? क्षारीय भोजन चाहिए। तो लीवर से क्या मिलेगा? वहां पे पित्तरस मिल जाएगा ताकि भोजन कैसा हो जाए? क्षारीय हो जाए। अब देखिए यहाँ से कौन सा रस निकला? LAT एंजाइम। कौन सा एंजाइम? LAT एंजाइम। अब LAT एंजाइम का देखिए किस तरह से पचा रहा है। ये क्या है? यहाँ पे देखिए ये ट्रिप्सिन है। क्या है? ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन को। यहाँ पे देखिए प्रोटीन को क्या कर दिया? पचा दिया। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो ये ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन को क्या कर दे रहा है? पचा दे रहा है। ये फैट वगैरह है। समझ में आया? फैट को कौन पचाएगा?
अरे लाइपेज पचाएगा, ये फैटी एसिड है, इसको कौन पचाएगा? लाइपेज पचाएगा। अभी लाइपेज आएगा और इसको क्या कर देगा? पचा देगा। समझ में आया? तो लाइपेज, ये देखिए ये है लाइपेज। लाइपेज किसको पचा रहा है? फैट को। समझ में आया? तो लाइपेज किसको पचा दिया? फैट को पचा दिया। ये लाइपेज हो गया। अरे ये हो गया फैट, और लाइपेज को, फैट को पचाने का काम कौन सा एंजाइम करेगा? लाइपेज। कहाँ से निकलेगा? अग्नाशय से। तो अग्नाशय से LAT 3 एंजाइम निकला है। पहला एंजाइम का नाम है लाइपेज। तो लाइपेज फैट को पचाएगा, तो वहीं लाइपेज आया है तो फैट को क्या कर रहा है? पचा रहा है। पचाने का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं दिया, फैट पच गया। ये है आपके लीवर चाचा, और ये है आपके पेट, और ये है अग्नाशय। देखिए यहाँ पे ये वाला क्या है? ये अग्नाशय है, जो पीला कलर का दिखाई दे रहा है सबको, ये अग्नाशय है। और ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये आपका पेट है। और ऊपर देखिए करेजी कलर का, ये करेजी है, इस लीवर को ही करेजी बोला जाता है। समझ में आया? और जब लोग एग्जाम्पल देता है, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, कलेजी हो, गुर्दा फेफड़ा, पता नहीं क्या क्या कहता है। समझ में आया? तो जिगर का टुकड़ा मतलब लीवर का टुकड़ा। कौन सा टुकड़ा? लीवर का टुकड़ा। समझ में आया? अरे जिगर का मतलब होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। समझ में आया? अजीब अजीब सब बोलता है। समझ में आया? और ये जो हरा वाला है यही, इसे कहते हैं पीत। क्या बोलाता है? पीत। लीवर से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। और इसका सबसे ज्यादा जरूरत अग्नाशय को, ये लड़ता है कि हमको क्षारीय भोजन चाहिए। तो देखिए ये लिया कि इसमें ठूस दिया है, लो अपना क्षारीय बनाते रहना। समझ में आया? यहाँ पे देखिए ये है क्या? पित्त। ये है पित्ताशय। क्या है? पित्ताशय। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हरा कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये है पित्ताशय। ठीक है, और इसमें से एक पाइप निकला हुआ है। इसी पाइप से क्या आता है? पित्त रस आता है, भोजन को क्षारीय बनाने के लिए। देखिए ये है पित्ताशय। लीवर पित्त रस बनाकर पित्ताशय में भर दिया। और उसके बाद से एक पाइप के माध्यम से, यहाँ पे देखिए एक पाइप के माध्यम से भोजन कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया जी? अग्नाशय में। और अग्नाशय में से फिर भोजन कैसा बन जाएगा? क्षारीय। और क्षारीय भोजन बन जाएगा तो भोजन क्या हो जाएगा? इसमें से निकलेगा LAT एंजाइम, और भोजन को क्या कर देगा? पचा देगा। कोई दिक्कत है? यहाँ देखो, तो ये क्या हो गया? ड्यूडेनम। क्या हो गया? ड्यूडेनम। छोटी आंत का कितना हिस्सा? 3 हिस्सा। ड्यूडेनम को हम लोग ग्रहणी बोलते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी। ये ड्यूडेनम क्या करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन नामक हार्मोन निकालता है, ताकि अग्नाशय और पित्ताशय को क्या कर सके? सूचना दे सके। ये आपको बताया है, अभी जस्ट बताया है। समझ में आया? उसके बाद से होता है जेजुनम। जेजुनम से निकलेगा इरेप्सिन, और देखिए ये भोजन को फैलने का रास्ता दे देता है। ये जो बैगनी कलर का है ये क्या है? ड्यूडेनम। जो ग्रीन कलर का है वो क्या है? जेजुनम। अरे हरा कलर का नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जो गुलाबी कलर का दिखाई दे रहा है, हल्का गाजरी कलर का दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। जेजुनम भोजन को फैलने का रास्ता देगा, इरेप्सिन निकलेगा और प्रोटीन को क्या कर देगा? फाइनली पचाकर अमीनो एसिड बना देगा। और उसके बाद से भोजन चला जाएगा इलियम। इलियम में बिलाई नामक संरचना पाया जाता है। अभी देखिए इलियम में क्या मिलेगा? बिलाई नामक संरचना मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग इलियम में चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये है इलियम। इलियम में आपको क्या मिलेगा? ड्यूडेनम और जेजुनम। यहाँ पे देखिए इसमें बिलाई नामक संरचना मिलेगा, और ये भोजन को क्या कर लेगा? जो पच गया है उसमें से ग्लूकोज वगैरह को क्या कर लेगा? ब्लड में मिला देगा। यहाँ पे देखो छोटा छोटा पाया जा रहा है, सब छोटा छोटा एकदम उंगली जैसा संरचना पाया जा रहा है। देखिए छोटा छोटा उंगली जैसा संरचना पाया जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग बिलाई। क्या कहते हैं? बिलाई। छोटी आंत में बिलाई पाया जाता है। ये हो गया बिलाई। अब बिलाई को और जूम करते हैं तो बिलाई में देखिए छोटी छोटी कोशिकाएं, नस की कोशिकाएं आई हैं कि नहीं आई हैं? ये देखिए ब्लड बह रहा है कि नहीं बह रहा है? तो ये ब्लड क्या कर रहा है? ये जो बिलाई है, बिलाई क्या कर रहा है? देखो यहाँ से ग्लूकोज को ले लेगा और किस में मिला देगा? ब्लड में। और ब्लड पूरे शरीर में क्या कर देगा? सप्लाई कर देगा, और इससे हमको क्या मिल जाएगा? एनर्जी मिल जाएगा। समझ में आया? देखिएगा कोनो लड़ते लड़ते हार जाता है, ढिमला जाता है, फिर उसकी माँ, भोजपुरी फिल्म में तो अक्सर होता है, जब माँ लड़ता उड़ता है तो मर जाता है, और उसके बाद से उसकी माँ एकदम उसको इमोशनल ब्लैकमेल करती है, उठ जा बेटा, अगर तुम मेरा दूध पिया है तो उठ जा, इन गुंडों को मार दे। पूरा इमोशनल ब्लैकमेल करती है, और उसके बाद से उठता है। समझ में आया? अब उठ के गुंडों को मारना शुरू करता है, उससे पहले उठ नहीं सकता है। समझ में आया? तो पिटाया कहाँ है छोटा? जब इतना तुम्हारे पास बल था तो पहले ये मार दिया रहता। पिटा उठा के इतना इमोशनल करने का क्या जरूरत था? अब भोजपुरी मूवी में वैसे होता है इस तरह से, और उसका महतारी खूब चिल्लाएगी, उठ जाइए। समझ में आया? तो वो क्या होता है, कोनो देखिएगा जब पिटाने लगता है तो दूध पी लेता है, और दूध पीने के बाद कहता है अब लड़ ले। समझ में आया? उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, तो ये जो बिलाई है, क्या है? बिलाई। तो हम लोग जितना भी खाना पीना खाते हैं, जब खाना पच जाता है तो किस रूप में आ जाता है? ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है, और ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज को कहाँ शरीर के अंदर सभी भागों में पहुँचाना जरूरी है कि नहीं है? अगर पेटों में रख ले रहा है ग्लूकोज को, क्या करेंगे पेटों में रख के?
समझ में आया। तो ग्लूकोज को कौन ले लेता है, बिलाई। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कोशिकाएं आई हैं कि नहीं आई हैं, आई हैं। किसकी कोशिका आई, ब्लड की, समझ में आया। तो यहाँ पे ब्लड का छोटा छोटा नस आया हुआ है जिसको कैपिलरी या क्या बोला था, कैपिलरी या केशिका। तो ये केशिका से क्या करता है, ये ग्लूकोज को सोख लेता है और किसमें मिला देता है, ब्लड में। और ब्लड पूरे शरीर में क्या कर देता है, ग्लूकोज का सप्लाई कर देता है, जिससे हमको क्या मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है। देखिए अभी क्या ले रहा है, ग्लूकोज किसमें मिला रहा है, ब्लड में मिला रहा है। और ये ब्लड लेकर कहाँ चला जाएगा, पूरे शरीर में। यहाँ से देखिए छोटा छोटा है, उसके बाद से धीरे धीरे क्या हो गया, मोटा हो गया। इसका नस क्या हो गया, मोटा। अब यहाँ से ग्लूकोज मोटका नस में चल जाएगा। देखिए यहाँ पे आरबीसी है, क्या है, आरबीसी। और यहाँ से क्या हो रहा है, पूरा ब्लड में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज मिलकर। और देखिए ये हो गया आपका कौन सा, ग्लूकोज लिखा है ऊपर, ग्लूकोज लिखा है। तो ग्लूकोज किस में मिल गया, ब्लड में। और ब्लड से पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। और हमको क्या मिलेगा, एनर्जी। अगर भोजन नहीं खाएंगे, देखिएगा कोई अगर 2-4 दिन से भोजन नहीं खाया, रिसिया जाता है सब कोई भी रिसिया जाता है, हमको वही चीज़ चाहिए नहीं तो हम भोजन नहीं खाएंगे। अरे भाई तुमको खाना पे काहे गुस्सा उतार रहे हो, घर पे कहो भोजन नहीं खाएंगे, बाहर जाकर होटलिया लो। होटलियाना नहीं समझते हैं, अरे होटल में खा लो समझाया। घर पर दिखाओ कि हम क्या हैं, गुस्से हैं, नहीं खाना खाएंगे घर पे मत खाओ, बाहर जाकर होटल में खा लो। और घर पे कहो हम 4 दिन से खाना नहीं खाए। लेकिन कौन कौन रियल में नहीं खाता है, समझ में आया। और जब रियल में नहीं खाएगा तो क्या उसके ब्लड में ग्लूकोज आ रहा है, बेचारा 3-4 दिन तक मलुआई रहेगा, एक बेहोश हो जाएगा समझ में आया। मेहरारू सबौरी करती है, जब गुस्सियाती है तो खाना पीना घर में खोज खोज काम करेगी, या खाना पीना कुछ नहीं खाएगी, और रात में जाकर उलट जाएगी मतलब बेहोश हो जाएगी। फिर डॉक्टर आएगा तो ग्लूकोज चढ़ाएगा, उसको सुई देगा तब आएगी। कौन हमको बचाया है, क्या हमको बचाए हैं आप लोग, मर जाने देते अजीब, ये सब का नटंकी अजीब रहता है एकदम ग्लूकोज कहाँ मिल गया, ब्लड में। कहाँ मिल गया, ब्लड में। और ब्लड से पूरा शरीर में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज सप्लाई हो जाएगा। का जो भोजन है किस रूप में पचा, ग्लूकोज के रूप में। और कहाँ मिल गया, ब्लड में मिल गया। और ब्लड से पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो जाए, अरे ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है आयरन वगैरह का, किसका, आयरन का। आयरन भी हम लोग को, अरे भोजन वगैरह करते हैं तो उसमें आयरन वगैरह जाता है कि नहीं जाता है, जाता है। हम लोग बोलेगा ह्यूमन बॉडी में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन। उसके ब्लड में मतलब हम ह्यूमन के ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन। और आयरन किससे संपर्क में आएगा, हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन देखिएगा, आयरन को आप कहीं पे छोड़ दीजिएगा, लोहा, अरे लोहा को सेव काट के छोड़िएगा, थोड़ा देर में लाल हो जाता है, समझाए। मतलब आयरन क्या करता है, ब्लड को लाल कर देता है। तो आयरन किसके संपर्क में रहता है, हीमोग्लोबिन के संपर्क में। तो कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन से मनुष्य का रक्त कैसा होता है, लाल होता है। पूछेगा ह्यूमन का रक्त लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। और यहीं कॉकरोच तेलचट्टा में नहीं पाया जाता, इसीलिए उसका ब्लड कैसा होता है, सफ़ेद होता है, समझ में आया। अगर हम लोग के ब्लड में से हीमोग्लोबिन निकाल लिया जाए तो हम लोग का ब्लड कैसा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, समझ में आया। तो ये आयरन है, आयरन ब्लड को क्या कर देता है, लाल कर देता है। लेकिन ये रहता किसके संपर्क में है, हीमोग्लोबिन। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड को लाल हीमोग्लोबिन करता है। रियल में देखा जाता है आयरन करता है। अगर आयरन नहीं जाएगा तो हीमोग्लोबिन भी नहीं जाएगा, हीमोग्लोबिन नहीं जाएगा तो ब्लड लाल भी नहीं होगा। तो सब एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, समझ में आया। बिना 10th का एग्जाम दिए 12th का एग्जाम दे लीजिएगा, नहीं, उस वही है। बिना आयरन का क्या है, हीमोग्लोबिन अधूरा है। लेकिन आयरन जाएगा तभी हीमोग्लोबिनो कहलाएगा, समझ में आया। आगे बढ़ें, तो ये ब्लड को क्या करता है, लाल करता है। आगे बढ़ें, देखिए ये बिलाई हो गया, बिलाई से पूरा क्या हो गया, ग्लूकोज वगैरह को कहाँ सप्लाई कर दिया गया, ब्लड में। कहाँ सप्लाई कर दिया गया, ब्लड में। जूम किया है तो इतना क्या रहा है, बड़ा लोग रहा है। सबको क्या कहेंगे, बिलाई, बिलाइयों का समूह लोग गाँव देहात में कहते हैं कि बिलाई के पेट में खाना जाता है, नहीं कहते हैं सूत कर खाइएगा तो बिलाई के पेट में चल जाएगा, खा के देह तार बनाइएगा तो बिलाई के पेट में चल जाएगा। अरे भाई हम खा रहे तो बिलाई के पेट में कहाँ जाएगा लेकिन बायोलॉजी पढ़िएगा तो पता चलेगा। केहू तरिया खाइए, सूत के खाइए, लेट के खाइए, देह तोड़ के खाइए, देह बचा के खाइए जाएगा बिलाई के पेट में, समझ में आया। क्योंकि छोटा छोटा जो हम छोटी आत्मा संरचना पाए तो क्या कहा जाता है, बिलाई। अब भोजन यहाँ से छोटी आँख से कहाँ जाने वाला है, बड़ी आँख में कैल्शियम है, ये जिंक है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार का पोषक तत्व मिलता है, जिसमें कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया। कैल्शियम हमारे हड्डी को मजबूत करता है, समझ में आया। जिंक हमको क्या करता है, जिंक से हम लोग का जो आयरन है, आयरन की कमी क्या होता है, पूरा हो जाता है। जिंक से क्या होता है, जिंक जो शुगर के मरीज होते हैं उनके शरीर में जिंक का कमी हो जाता है, समझ में आया। जिंक, शुगर के मरीज के नाम सुने हैं, डायबिटीज वाले जो चीनी के पेशेंट होते हैं, उनमें जिंक का कमी हो जाता है, समझ में आया। और जिंक का कमी हो जाता है तो उनमें ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाएगी तो शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, मतलब ग्लूकोज की क्या बढ़ता है, शुगर, तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगा। और जब शुगर का मात्रा बढ़ेगा तो उसे कहेंगे शुगर बढ़ गया शरीर में, तो उसे कहेंगे शुगर का पेशेंट। तो वहीं पोषक तत्वों के बारे में बता रहा है, जो जिसमें आपको कैल्शियम दिखाए हैं, जिंक दिखाए हैं। और देखिए कौन कौन सा होता है पोषक तत्व, विटामिन B12 होता है,
देखिए यहाँ पे अब भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। लेकिन बड़ी आंत में जाने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा पाया जाता है जिसे अपेंडिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो छोटा सा यहाँ पे नस जैसा लटका है, इसको क्या कहेंगे, अपेंडिक्स। क्या कहेंगे, अपेंडिक्स। हम लोगों में इस अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, समझ में आया। एक प्रकार का अवशोषी अंग है। अवशोषी अंग किसे कहते हैं, जो हमारे शरीर में है लेकिन हम कोई काम नहीं है। जैसे ये कान हो गया, इसका कोई काम है, चश्मा पहनने का, मास्क पहनने का, अरे कान है कि हैंगर है समझ में आया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग में ले लेते हैं। लेकिन क्या ये अगर नहीं रहेगा तो हम लोग को सुनाई नहीं देगा, सुनाई देगा। अरे सुनाई किससे देता है, जो अंदर छेद गया है उससे हम लोग को सुनाई देता है, कि इससे सुनाई देता है। लड़की सबका कान है उसका उपयोग कर लेता है, इसमें क्या करती है, छेदवा के अपना पहन लेती है, समझ में आया। कोनो एजा से लेकर पूरा ऊपर तक छेदवा लेती है, समझ में आया। तो माता पिता को कहा छेदवा देंगे, पहनाना पहनाएगा कौन, जो उसका पति होगा अब वो समझेगा कैसे कमा के लाएगा, खरीद के पहनाएगा माता पिता का है, पूरा छेदवा देते हैं ऊपर से नीचे तक, समझ में आया। तो लड़की सब में तो इसका काम है, लेकिन लड़का सब में कोई काम है इसका। तो ये क्या है, अवशोषी अंग है, एक प्रकार का क्या है, अवशोषी अंग है, समझ में आया अच्छा एक बात बताइए, नाखून का हम लोगों में कोई काम है, तो नाखून भी क्या है, अवशोषी अंग है, समझ में आया। उसी प्रकार ये जो है कौन, क्या नाम है इसका, अपेंडिक्स, इसका भी कोई काम नहीं, हम लोगों में क्या है, अवशोषी अंग है। अवशोषी अंग है तो इसके अंदर ना खाना पीना कुछ नहीं जाता है, समझ में आया। इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन वगैरह नहीं जाता है छुट्टा मतलब देखिए क्या होता है, जब इसके अंदर जब चोट वगैरह लगेगा या फिर कोई अगर मतलब कांचे पकले भोजन खा लेगा, कांचे पकले समझते हैं ना गाँव देहात में गरी आते कच्चे पकले चबा सुने हैं लोग, तो वाला मतलब कच्चा पका, मतलब जैसे कच्चे भोजन आप लोग खा गए, चावल वगैरह का कुछ कड़ वैसे ही घोट गए, या फिर आप ऐसा भोजन कर गए जो मतलब दूषित था, समझ में आया। उसमें कुछ मतलब पत्थर वगैरह था, ईंटा वगैरह का कुछ कड़ था, आप उसको खा गए, तो क्या बताइए पत्थर कहीं पचा है हमारे पेट में, नहीं। तो पत्थर वगैरह आकर किस में पच जाए, फंस जाएगा अपेंडिक्स में, और जब फंस जाएगा तो क्या अपने आप को रिकवर कर पाएगा, नहीं। तो वहाँ पे क्या होने लगेगा, दर्द शुरू हो जाएगा, और दर्द शुरू हो जाएगा तो इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, अपेंडिक्स को काट कर क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, बाबा यहाँ से। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, समझ में आया। लेकिन जो ऐसी अब बताइए, लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, बेल्ट वगैरह अगर जैसे पुरुष है, अगर कोई बेल्ट पहना है तो बेल्ट से क्या होता है, दब जाता है, दब जाएगा तब भी इसमें क्या हो जाएगा, चोट लग जाएगा। तो चोट लगेगा तो भी इसमें क्या हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा, और दर्द शुरू हो जाएगा तो फिर वही इलाज है, इसका काट कर क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। लेकिन जानवरों में इसका काम है, क्योंकि हम लोग घास फूस नहीं खाते हैं। और पहले हम लोग के दादा पर पूर्वज में जाइएगा, हम लोग किसे मतलब बंदरों से क्या बना, मानव का जन्म हुआ, बंदर में ही म्यूटेशन होकर क्या बना, मानव बना। तो अगर मानव में तो इसका कोई काम मतलब नहीं है। लेकिन बताइए अगर और पहले जाइएगा तो हमारे जो पूर्वज थे वो लोग घास फूस खाते थे कि नहीं खाते थे, खाते थे। तो उस समय ये अपेंडिक्स का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि ये घास फूस पचाने के लिए जो एंजाइम होता है वो कौन छोड़ता है, अपेंडिक्स छोड़ता है। लेकिन क्या अभी हम लोग घास फूस खाते हैं, नहीं। तो अपेंडिक्स क्या बन चुका है, अवशोषी अंग। लेकिन एक बात बताइए, गाय में, भैंस में, इस सब का अपेंडिक्स अंग काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि उसके अंदर अपेंडिक्स अंग अवशोषी अंग नहीं है, वो मुख्य अंग है जो घास फूस को क्या कर देता है, पचा देता है। अगर उन लोगों में अपेंडिक्स काट के निकाल दिया तो घास फूस नहीं पचेगा, समझ में आया। हम लोग क्या है, सर्वाहारी। उसी प्रकार कुत्ता भी क्या है, सर्वाहारी। कुत्ता का भी जो अपेंडिक्स है, कौन है अपेंडिक्स, वो कैसा रहता है, कुत्ता का जो अपेंडिक्स है वो कैसा रहता है, मतलब क्या होता है, अवशोषी अंग रहता है। कैसा अंग रहता है, अवशोषी अंग। यानी इसका मतलब वो भी अगर घास फूस खाएगा तो क्या पचेगा, नहीं। तो देखिएगा जब कुत्ता का पेट में जब गुड़गुड़ होता है तो कोको कोला नहीं मंगाता है समझ में आया। उन्हें जाके गाना गाने लगता है कि कोको कोला लाओ, समझ में आया। जब उसके पेट के अंदर गुड़गुड़ होता है तो देखेगा कि धान का चाहे घास वगैरह का खेत कहाँ है, जाकर लगेगा घास चरने। हाँ, कुत्ता क्या कर चरने लगेगा, घास चरने लगेगा। और जब घास चरेगा तो उसको पता है कि घास हमारे पेट में पचेगा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो अपेंडिक्स है वो क्या है, अवशोषी अंग है। और हम केवल सर्वाहारी है तो घास फूस को पचा नहीं सकते हैं, तो वो क्या करेगा, घास फूस को खा लेगा। और घास फूस खाएगा तो पेट में पचेगा नहीं। और पेट का रूल होता है जो चीज़ न पचे उसको बाहर निकाल दो। तब बाहर निकालेगा तो वो तो उल्टी करेगा, और उल्टी करेगा तो वो भी जिसके माध्यम से उसका पेटवा जो गुड़गुड़ कर रहा था, उल्टा पुल्टा कुछ खा लिया था, तो घास तो आएगा साथ साथ उसको भी लेकर चला आएगा, समझ में आया। तो उसका पेट पूरा तरीका से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो ये कुत्तों को अच्छे से बायोलॉजी पता है, लेकिन एक आप लोग हैं पढ़ के भी नहीं पता है, पकलोल सब समझ में आया। तो कुत्ता क्या करता है, पूरा पूरा बायोलॉजी का। बिलार भी वैसा ही करती है, बिल्ली का पेट में भी जब गुड़गुड़ होता है तो भी कोको कोला नहीं मंगाती है वो क्या करती है, घास फूस के खेते में चल जाएगी और चरना शुरू कर देगी। और चर चर के क्या कर देगी, अपना अपेंडिक्स को, उसको ही पता अपेंडिक्स मेरा काम नहीं करता है, तो उल्टी करेगी तो उसका पेट क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। कोई दिक्कत है। और जबकि गाय भैंस में क्या होता है, ये काम पाया जाता है, उसके अंदर एक काम लायक चीज़ है। अगर निकाल दीजिएगा, बकरी है, बकरी को में निकाल दीजिएगा तो बेचारी पचाइए नहीं पाएगी घास फूस, समझ में आया। आप देखिए, अब ये बड़ी आंत हो गया। बड़ी आंत का कई को हिस्सा होता है,
ये बड़ी आंत में छोटी छोटी बैक्टीरिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बैक्टीरिया पाई जाती हैं। ये बैक्टीरिया हमारे फायदेमंद है। क्या है? फायदेमंद के लिए है। ये बैक्टीरिया हम लोग के लिए क्या है? फायदेमंद है। समझ में आया? ये बैक्टीरिया जो अनपचा भोजन होता है उसमें से कुछ कुछ लेकर क्या कर देती हैं? अपने खा लेती हैं और भोजन को और अच्छे से क्या कर देती है? पचा देती हैं। समझ में आया? पचा कर उससे क्या करती है? इसमें पाया जाता है। उसके बाद से म्यूकस आता है। बड़ी आंत में क्या निकलेगा? म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा? उसको चिपचिपा बना देगा। क्या कर देगा? चिपचिपा बना देगा। बिलिरुबिन उसका रंग कैसा कर देगा? पीला कर देगा। समझ में आया? और उसके बाद से अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत भोजन जल का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। और जिसका बड़ी आंत में प्रॉब्लम आया उसका जल का अवशोषण क्या हो जाता है? रुक जाता है। और रुक जाएगा तो उसका पेट क्या हो जाएगा? फिर पेट झड़ी धलेगा। समझ में आया? तो उसको क्या हो जाएगा? पेट झड़ी धलेगा बढ़िया से। तो उसको कहा जाता है हैजा। क्या बोलता है? हैजा या कोलरा। इस बीमारी को क्या बोलता है? हैजा या कोलरा। और इसमें शरीर में जल का कमी होने लगता है। समझ में आया? क्योंकि बड़ी आंत जल का अवशोषण नहीं कर रहा है और पूरा जल शरीर से कहाँ निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। तो जब शरीर से जल बाहर निकलेगा तो शरीर में जल का अवशोषण तो हो नहीं रहा है और शरीर से जल कहाँ निकलते जा रहा है? बाहर निकलते जा रहा है। और जब बाहर निकलेगा तो बताइए शरीर में जल का कमी होगा कि नहीं होगा? होगा। और आपको बताया कि जब 1% जल का कमी होता है तब प्यास लगता है और 10% कमी होगा तो आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है। और लगातार आपके शरीर में अगर पानी का कमी होगा तो देखिएगा बहुत जल्दी आदमी निकल जाता है। तो हैजा और कोलरा की बीमारी फैलाता है तो पूरा का पूरा मोहल्ला साफ, क्योंकि इतना तेजी से पानी का कमी होता है कि आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है। तो इसमें आप ORS वगैरह डॉक्टर वगैरह देता है, ORS लेकर घोल के पीते रहिए। इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है उसको देता है, घोल के पीते रहिए ताकि शरीर में आपका जल का जो मात्रा है वो क्या रहे? बरकरार रहे। समझ में आया? तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? हम लोग के लिए फायदेमंद है। भोजन क्या करता है? और अच्छे से पचा देता है। ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? समाप्त अभी नहीं हुआ है लेकिन मिला जुला के समाप्त हो गया। देखिए ये होगा आपका ओसोफेगस, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम। ये क्या हो गया? अपेंडिक्स। आगे बढ़े। अब ये असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये आपका बड़ी आंत का हिस्सा है। इस वाले हिस्सा को कहते हैं असेंडिंग कोलोन। कौन सा? असेंडिंग कोलोन। इसको कहेंगे कौन सा? ट्रांसवर्स कोलोन। क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स। असेंडिंग मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ। और ट्रांसवर्स मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं बोला था? ट्रांस है तो इसको बोला ट्रांसवर्स कोलोन। और इसको कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन। इधर वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहेंगे? डिसेंडिंग कोलोन। देखिए क्या लिखा है? डिसेंडिंग कोलोन। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ये आपका क्या है? बड़ी आंत का क्या है? हिस्सा है। और भोजन लास्टली पचकर कहाँ चला जाता है? रेक्टम में। कहाँ चला जाता है? रेक्टम में। ये हो गया आपका रेक्टम। क्या हो गया? रेक्टम। यहाँ भोजन क्या हो गया? पचकर फाइनली चला गया। इसके बाद से शरीर से कहाँ हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? पूरा पाचन आप लोग का क्या हो गया? खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर अब भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट बच गया है पाचन तंत्र से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसका उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और अगर उत्तर ना दे पाएँ तो अलग से एक स्पेशल वीडियो ही बना दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।